ओके लिसनर्स, वेलकम बैक। और जैसे कि मैंने शो के आगाज में आपको बताया था कि आज स्टूडियोज में हमने एक मेहमान शख्सियत को भी मदऊ किया है और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं सैयदा ज़ाविया रियाज, जो कि एक सीजन्ड प्रोफेशनल हैं मार्केटिंग और कम्युनिकेशन प्रोफेशन से खासा अरसा हो गया है आशनाई के उनको, और इस वक्त वो सर्व कर रही हैं एज मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एट हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जिसे हम HBFC के नाम से जानते हैं। तो आपको ज़ाविया हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच अयाज साहब फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। और कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। खासे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल। राइट। अच्छा, ये बताइए कि आप कब से सर्व कर रही हैं HBFC में? अयाज साहब, मैंने 2020 में ज्वाइन किया था HBFC। इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 years सिंस आई एम विद हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी। ओके। तो इट्स बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दिस कंपनी सो फार। राइट। अच्छा, और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी जो है उसका एक डिस्टिंक्टिव रोल रहा है ओवर द इयर्स। पाकिस्तान का जो लैंडस्केप है हाउसिंग का और इस इंडस्ट्री का, तो क्या नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की और किस तरह से इसने सर्व किया है हाउसिंग फाइनेंस को, जो हमारी जो नेशन की नीड्स हैं उसे किस तरह से सर्व किया है ओवर द इयर्स? अयाज साहब, जैसे कि लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी नो, HBFC 1952 में बना था जी, और इट वाज द ओनली स्पेशलाइज्ड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इनफैक्ट इट इज स्टिल द ओनली गवर्नमेंट ओन्ड स्पेशलाइज्ड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो हाउसिंग फाइनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू पाकिस्तानीज। इस 7 डेकेड्स की जर्नी में हमने 480,000 फैमिलीज को इनेबल किया है कि वो अपने ख्वाबों का घर हासिल कर सकें। और इस पूरी 7 दहाइयों की जो जर्नी है हमारी, इसमें हमने 75 बिलियन के हाउसिंग लोन्स दिए हैं लोगों को फॉर कंस्ट्रक्शन एंड परचेजेस। तो इवॉल्व हुई है कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, एंड आई थिंक कि उस वक्त से अब तक का जो सफर है हमारा, उसमें हमारे प्रोसेसेस बहुत बेहतर हुए हैं और कस्टमर्स के फीडबैक और उनकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए हमने बहुत सारी चीजें डिजिटाइज भी की हैं। तो आई थिंक जो उस वक्त के कस्टमर्स हैं उन हमारी सक्सेस का इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देयर हैव बीन जनरेशंस ऑफ कस्टमर्स। किसी के दादा ने लिया, फिर उनके वालिद साहब ने लिया, फिर अब वो खुद हमारे कस्टमर्स हैं। तो हमारे पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। जनरेशंस जो हैं वो आपकी कस्टमर्स रही हैं। यस, राइट। अच्छा, हम जब अपने टीनेजर्स की बात करें या अपने बचपन की बात करें, तो हाउसिंग एक इंडस्ट्री नहीं थी, एक जरूरत थी। आज हाउसिंग जो है वो एक इंडस्ट्री हो गई है। उस वक्त में अगर हम रिकॉल करें अपने बचपन को, तो हमें अक्सर ये याद रहता था कि जो नई स्कीम्स जब इंट्रोड्यूस की जाती थी, तो उसमें जो एक हाउस बिल्डिंग का एक पोर्शन होता था, यानी एक अमाउंट जो थी वो आपने पे करनी होती थी और एक अमाउंट वो होती थी जो कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो आपको फाइनेंस करता था और आपके लिए घर का हुसूल जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो गया था। अब मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ कुछ मामलात, कुछ हालात जो है वो बदल गए हैं और अब जाहिर है मुल्क की आबादी भी बढ़ गई है और कंट्री जो है वो सफर कर रही है सीरियस हाउसिंग शॉर्टेज से। तो क्या इनोवेटिव फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस हैं जो कि इफेक्टिवली आप लोग लेकर आए हैं लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए? अच्छा साहब, आपने एक ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, एंड आई थिंक कि वो थोड़ा सा इवॉल्व तो हुआ है कि एक सर्टेन पोर्शन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस HBFC दिया करता था किसी जमाने में। इसमें मैं आपको एक डेवलपमेंट बताऊं जो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स हुई है हमारे पास, स्पेशली आजकल पिछले 1-2 सालों से हम इस सेक्शन ऑफ फाइनेंसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जब से इमरान आहद साहब ने हमें ज्वाइन किया है एज द CEO ऑफ द कंपनी, तो हम ये जो पूरा इकोसिस्टम एक बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने बहुत सारे रियल्टर्स और बिल्डर्स के साथ इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर फाइनेंसिंग अपनी दी हुई भी है। तो वो ये होता है कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीशन के ऊपर पहुंच जाता है और लास्ट चंक ऑफ पेमेंट बचती है, तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर हाउसिंग लोन, और वो बिल्डर्स फिर क्लाइंट्स को भेज रहे होते हैं हमारे पास और फिर हम उनको वो लोन प्रोवाइड करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो हमारे पास एक अप्रूव लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स भी है जिनके ऊपर हम फाइनेंसिंग करते हैं। तो व्हेनेवर अ कस्टमर अप्रोचेस अस डायरेक्टली और थ्रू अ बिल्डर, तो वो हम पूरी लिस्ट उनको प्रोवाइड करते हैं अगर उन्होंने ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी नहीं देख के रखी है।
हाउसिंग स्कीम्स का मैं अगर बताऊं तो स्कीम्स तो बेसिकली पहले हुआ करती थी और आई थिंक वो अलग अलग इनकम सेगमेंट्स को कैटर करने के लिए हुआ करती थी, लेकिन आई थिंक कि हाउसिंग फाइनेंस इटसेल्फ एक प्रोडक्ट है और उसके अलग अलग सेक्शंस बनाने के बजाय हमने क्या किया है कि अब आप हमारी वेबसाइट पे देखें तो आपको एक ही हाउसिंग लोन के नाम से प्रोडक्ट नजर आएगी, क्योंकि वो हाउसिंग लोन है, इट्स फॉर एवरीवन। तो उसके लिए ये होता है कि आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप रेजिडेंट पाकिस्तानी है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, एक सर्टेन एज का क्राइटेरिया मीट करना है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेसमैन है, तो उसकी कुछ क्राइटेरिया आपके, आप वो फुलफिल करते हैं तो आप बिल्कुल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें मजीद जाहिर है कि ये आपने बताया कि आपकी वेबसाइट पे तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। बिल्कुल। क्या बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी इंसान के लिए कि अगर वो हाउस लोन अवेल करना चाहे तो? बेसिक क्राइटेरिया में तो ये है कि एज डिफाइन हुई है। फॉर इंस्टेंस आपको कम से कम 23 साल का और मैक्सिमम 60 साल का होना होता है। रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी आप हैं। फिर आपका अगर सैलरीड हैं तो आपका एक सर्टन एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फॉर इंस्टेंस 1 साल का है, कॉन्ट्रैक्चुअल है तो 2 साल का या 3 साल का, इस तरह डिफाइन हुए हमारे क्राइटेरियाज हैं। और बस यही बेसिक क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आप अपनी एलिजिबिलिटी देखते हैं और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है और एक आम आदमी जब लोन के लिए, जिसको ऑलरेडी कंफ्यूज होता है कि मैं अप्लाई करूं या नहीं, तो वो परेशान हो जाता है इतनी ओवरवेलमिंग इन्फॉर्मेशन देख के कि पता नहीं मैं एलिजिबल होऊंगा या नहीं। तो हमने इसको भी बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएं जो अभी हमने रिवैम्प की है, तो आप जब होम लोन्स के सेक्शन में जाते हैं तो वहां पे आपको डिजिटल फॉर्म्स नजर आएंगे जो बिल्कुल 3-4 फील्ड का फॉर्म है जिसमें आपको बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी देनी होती है। अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सैलरी और आप कहाँ के रेजिडेंट हैं, मतलब आपको अपना सिटी बताना होता है, अगर ओवरसीज हैं तो आप वो बता दें और बस आप वो फॉर्म फिल कर दें। उसके बाद 24 घंटों के अंदर हमारा जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपको कांटेक्ट करते हैं और फिर आपको बता देते हैं कि बेस्ड ऑन फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर कोई लेनी है तो वो आपको बता देते हैं कि आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं और आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी। तो आई थिंक इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आप इन्फॉर्मेशन से ओवरवेलम होके या इंटिमिडेट होके ना अपने आप को रोकें हाउसिंग फाइनेंस के अप्लाई करने के लिए। आप हमसे राब्ता करें तो फिर हम आपको बताएंगे कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। मतलब आप पहले ही खौफ ना खाएं। हाँ, खौफ ना खाएं, बिल्कुल, क्योंकि लोग एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन है तो अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि इतना लंबा अमाउंट हम दे सकेंगे या नहीं, इतना लंबे अरसे की कमिटमेंट है। तो वो आई थिंक कि उसके अंदर फिर हमने बहुत इसको आसान करने की कोशिश की। अब हम ऐप की तरफ भी जा रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल प्लान है कि ऐप भी लॉन्च हो जाएगी ताकि सिस्टम मजीद आसान हो जाए लोगों के लिए और वो हिचकिचाए ना। जो एक खौफ आता है लोगों को लोन के नाम से, तो वो एक डर उनका निकल जाए इसमें। और जब तक आप किसी चीज को जानेंगे नहीं, जब तक आप उसकी खोज नहीं लगाएंगे, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें अपने दिल में सोच के या अपने दिमाग में बिठा ली हुई होती हैं हमने कि ये काम जो है नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम तो इसका क्राइटेरिया मीट नहीं करते, तो हम उस तरफ बढ़ते नहीं हैं। हालांकि आप देखें तो ये एक बेसिक नीड है जो तकरीबन हर इंसान की जरूरत है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरफ जाते हैं या सोचते हैं या प्लान करते हैं। अल्टीमेटली आपको जाहिर है कि एक अपने ऊपर एक बोझ तो डालना होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप कमिटमेंट ना करें और किसी चीज को हासिल कर लें। तो वो कहते हैं ना कि नो पेन्स नो गेन्स। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी चीजों को जो है वो बैलेंस इक्वेशन करके और इस तरफ जाना होता है। तो मुझे ये बताइए कि क्या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस लोन के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने स्पेशली इसके ऊपर फोकस किया है। पिछले 1 साल में तो बहुत ज़्यादा फोकस किया है। हमारी फाइनेंसिंग वैसे तो पाकिस्तानीज ऑल ओवर द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब हमारे लिए अवेलेबल थी, लेकिन बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज को इसकी अवेयरनेस नहीं थी। तो फिर हमने खासतौर पे डिजिटली उनको अवेयर करने के लिए मार्केटिंग कैंपेन्स भी की ताकि उनको भी पता चले कि ये हाउसिंग लोन्स ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी अवेलेबल हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन का प्रोसेस वही सिंपल है जो रेजिडेंट पाकिस्तानीज के लिए कि आपने वही 4-5 फील्ड का डिजिटल फॉर्म एक फिल करना है लोन इंक्वायरी का और फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स दे गेट इन टच विद यू। और नॉट जस्ट द डिजिटल फॉर्म दैट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, आप अब हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन इवन गेट अ फास्टर रिप्लाई फ्रॉम दैट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, ये बताइए कि ओवर द इयर्स जो लोगों की प्रेफरेंसेस जो हैं वो भी बदल गई हैं और लोगों की जो कंस्ट्रक्शन के जो क्राइटेरियाज हैं वो भी बदल गए हैं। तो उन तमाम को जो
ये जो उनकी नीड्स हैं उसको किस तरह से जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें जो लोग जाहिर है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रियल बायर्स हैं, और सबकी अपनी अपनी डिमांड्स हैं. तो ये ओवर द इयर्स जो ये चेंजेस आई है, इसको किस तरह से जहन में रखते हुए आपने अपनी तमाम प्लान्स को डिजाइन किया? अच्छा अयाज साहब, इसमें यह है कि हम इन्वेस्टर्स का तो ये तो आप कह रही है कि आपका इंटेंशन क्या है घर खरीदने के पीछे. हमारे पास तो जब कस्टमर आता है वो हमारे लिए एक कस्टमर ही होता है, बायर ही होता है. आपने अपनी प्रॉपर्टी में खुद रहना है या आपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया है, दैट यू नो ओनली. तो ये है कि हमारी जो क्राइटेरियाज हैं वो जाहिर है पहले बहुत ज्यादा अगर आप 25 पेज का फॉर्म फिल करते थे उसमें अपनी 10,000 डॉक्यूमेंट्स देते थे, तो अब वो प्रोसेस बहुत छोटा कर दिया है हमने, और आपको अब 72 आवर्स में प्रायर अप्रूवल मिल जाता है बेस्ड ऑन बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं. तो आई थिंक कि वो अगर चेंजेस उनके नीड्स इवॉल्व हुए हैं तो हमारे प्रोसेसेस भी उनको केटर करने के लिए इवॉल्व हुए हैं, और क्राइटेरिया ऑब्वियसली जाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हुआ है. तो इनफैक्ट अभी क्रेडिट जो हमारी पॉलिसी है वो भी बहुत सिंप्लीफाई की हुई है. तो उसमें भी ये है कि हर हफ्ते हमारी जो क्रेडिट कमेटी की मीटिंग्स होती हैं जिसमें केसेस प्रेजेंट होते हैं, और वो उस जो टाइमलाइंस हैं उनको मीट करने के लिए और जो पूरा एक्सपीरियंस है कस्टमर का वो इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम हुआ है HBFC में. राइट. और मजीद बातें होंगी. ज़ाविया हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में. वक्त एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. सुनते रहिए मेरा FM 107.4. वेलकम बैक लिसनर्स. मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सैयदा ज़ाविया रियाज. मैं हूं अयाज जुमर और आप सुन रहे हैं मेरा FM 107.4. ज़ाविया जो है वो सर्व कर रही हैं एज मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एट हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी, जिसे हम HBFC के नाम से जानते हैं. अच्छा ज़ाविया, ये बताइए कि जब कोई इंसान जो है वो ये इरादा करता है, चाहे वो उसके पास एक जमीन हो या अपने घर को मजीद वो कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हो, तो क्या प्रोपोर्शन होता है उस लोन का जो आप उसे दे रहे होते हैं? मतलब उसका अपना इन्वेस्टमेंट कितना होता है? चाहे मुझे ये भी बताइए कि अगर कोई जमीन खरीदना चाहता है तो उसके लिए भी क्या आप लोन्स प्रोवाइड करते हैं, या एक घर या एक अपार्टमेंट कोई खरीदना चाहता है तो उसके लिए ये लोन्स होते हैं? अयाज साहब, इसमें ऐसा है कि हम 70% फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं, और 30% आपकी अपनी इक्विटी होती है जो आप उसमें डाल रहे होते हैं. इस तरह का प्रोपोर्शन बनता है हाउसिंग फाइनेंस में. सेकेंडली, जब हम जो इस वक्त लोन्स कर रहे हैं वो परचेज और कंस्ट्रक्शन के कर रहे हैं. प्लॉट की फाइनेंसिंग पाइपलाइन में अभी हमने स्टार्ट नहीं की है, लेकिन वो पाइपलाइन में मोस्ट प्रॉब्ली इस साल तक हम वो ऑप्शन भी अवेलेबल कर देंगे. इफ यू वांट टू बाय अ पीस ऑफ लैंड और उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वो फ्यूचर प्लान्स हैं उसको अवेलेबल करने के. बट राइट नाउ अगर आप कोई घर बनाया जो कंस्ट्रक्टेड है वो खरीदना चाहें, या कोई अपार्टमेंट खरीदना चाहें, या आपके पास कोई जमीन है उसके ऊपर घर बनाना चाहें, तो उसके लिए हम लोन्स देते हैं. अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी वही क्राइटेरिया होता है कि 30% आपने देना है और 70% आपको फाइनेंस होगा? राइट. अच्छा, वक्त के साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत चेंज आया है मार्केट में. जो है एक पहले मॉर्गेज इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो शायद HBFC जो था वही हाउस फाइनेंस किया करता था, जो लोन्स हुआ करते थे. लेकिन अब जो है मुख्तलिफ बैंक्स जो हैं वो भी मौजूद है मार्केट में. तो इस कंपटीशन के दौर में HBFC जो है वो किस तरह से कम्पीट करता है? क्योंकि जाहिर है कि एक कंपटीशन की एक फिजा है. अयाज साहब, इसमें हमें एक एडवांटेज है ओवर बैंक्स, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ने शायद कंज्यूमर फाइनेंसिंग में हाउस फाइनेंसिंग बहुत बाद में स्टार्ट की है. और वो इनफैक्ट जब मेरा पाकिस्तान मेरा घर की स्कीम आई थी आज से 2 साल पहले, तो उस वक्त बैंक्स थोड़े एक्टिव हुए थे, हाउसिंग फाइनेंस को बहुत एक्टिवली परसू कर रहे थे. लेकिन क्योंकि ये हमारा फोटे है तो हमें हमेशा एज रहता है बैंक्स के ऊपर, क्योंकि हम उन शहरों में भी फाइनेंसिंग करते हैं जहां बैंक नहीं करता फाइनेंसिंग. तो उनको शायद मेट्रोपॉलिटन या बड़े सिटीज में तो वो कर पाते हैं, और वो बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं उनका टिकट साइज बड़ा होता है, उनके लोन्स कम होते हैं, नंबर ऑफ लोन्स. हमारा ये कि हमारा टिकट साइज बेशक छोटा हो लेकिन हमारे नंबर ऑफ लोन्स बैंक से अभी भी ज्यादा ही हैं. तो आई थिंक ये एज तो हमारे पास हमेशा रहेगा कि वो हम स्पेशलाइज्ड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, और हमारी जो क्रेडिट पॉलिसीज हैं वो बैंक से बहुत ज्यादा आसान है. एक बैंक की बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, तो वो अक्सर ये होता है कि लोगों को लोन रिजेक्ट
रिजेक्शन ज्यादा हो रही होती है उनकी बनिस्बत हमारे, मतलब अप्रूवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। अप्रूवल फिर ये है कि और फिर हम किसी को बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन या कुछ रिजेक्ट भी नहीं कर रहे होते, तो ये है कि लोग दे आर ऑलवेज वेलकम इन HBFC बनिस्बत बैंक्स के, तो वो प्रेफर भी कर रहे होते हैं जिनको पता है ऑलरेडी HBFC के बारे में या जो किसी के थ्रू पता करके आए हुए होते हैं। तो आई थिंक पीपल स्टिल प्रेफर HBFC ओवर बैंक्स, क्योंकि एक वो उनको ये भी एक तसल्ली रहती है कि एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है और फिर जो प्रॉपर्टीज वो ले रहे हैं उस हाउसिंग फाइनेंस के थ्रू, फिर वो भी ड्यू डिलिजेंस करके दी हुई होती है, तो उसमें भी उनको कहीं चांस नहीं होता कि वो कहीं उनको मसले हो जाएं या कोई ऐसी प्रॉपर्टी उन्होंने ले ली हो उसके ऊपर लोन जो बाद में उनके लिए ट्रबलसम हो, क्योंकि हमारे अलग से कंसल्टेंट्स हैं जो प्रॉपर्टी की भी वैल्यूएशन कर रहे होते हैं और फिर पूरी ड्यू डिलिजेंस होती है जिसके बाद वो प्रॉपर्टी ओके होती है फॉर फाइनेंसिंग और फिर आपको उसके ऊपर मिल रहा होता है। तो आई थिंक वी हैव एन एज ओवर बैंक्स। राइट, और जाहिर है कि जब आपको एक गवर्नमेंट की बैक हासिल है तो वो एक इदारा ऐसा है जिसे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्या की चैलेंजेस हैं और इश्यूज हैं जो HBFC जो है वो फेस करता है अपने इस मिशन को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि जाहिर है कि मार्केट में चैलेंजेस भी हैं, क्लाइंट्स को बेहतर आपने सर्व भी करना है और नेशन की जो नीड्स हैं उनको भी आपने फुलफिल करना है, तो क्या चैलेंजेस जो है वो आपको नॉर्मली आते हैं? अयाज साहब, चैलेंजेस बेसिकली अगर मैं हमारे इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करूं तो मुझे अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि एक सर्विस अवेलेबल है लोगों की फैसिलिटेशन के लिए और लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है सही से। तो लॉट ऑफ पीपल लाइक मैं इनफैक्ट कुछ ब्रांचेस की इनॉग्रेशन में गई एंड वी इनवाइटेड मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, तो बिल्कुल सामने HBFC का ब्रांच है और जब वो आए तो उन्होंने कहा हमें अभी पता चल रहा है कि यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस होती है। तो अवेयरनेस का ये भी हाल है कि आई थिंक जब बना था, जब बिल्कुल इनिशियल इयर्स थे इंस्टीट्यूशन के, तब शायद लोग ज्यादा अवेयर थे क्योंकि एक सिंगल एंटिटी थी जो हाउसिंग फाइनेंस कर रही थी। फिर उसके बाद ग्रेजुअली ब्रांड की विजिबिलिटी थोड़ी कम हुई। फिर अभी हमने उसको रिवाइव करने की कोशिश की है दोबारा और कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे एक जो सबसे बड़ा एक चैलेंज ये है कि अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं है। सेकेंडली एक दूसरी जो मुझे चीज नजर आती है वो ये, चैलेंज तो नहीं कहेंगे, एक मॉर्गेज इंडस्ट्री ओवरऑल पाकिस्तान में इतनी डेवलप ही नहीं हुई है कंपेयर टू डेवलप इकोनॉमीज जिनको आप देखें। तो अगर आप इवन ये देखें कि हमारे पाकिस्तान में ऑटो फाइनेंस का सेक्टर, लोग उसके बारे में ज्यादा अवेयर हैं कि अच्छा गाड़ी की फाइनेंसिंग हो जाएगी, लेकिन होम फाइनेंसिंग बारे में लोगों को पता भी नहीं। और गाड़ी तो चाहिए ना सबको, तो घर भी तो चाहिए लेकिन हम कहते हैं कि वो किराए पे ले लेंगे। ये हालांकि हम ये सोचते नहीं है कि जो चीज आप किराए में दे रहे हैं उतनी ही अमाउंट शायद आप अगर इंस्टॉलमेंट में दे दें तो वो एक चीज आपकी अपनी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि शायद वो टेन्योर इतना ज्यादा होता है कि वो हमें एक ह्यूज अमाउंट लगती है, और नॉर्मली गाड़ी की अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें तो हम कहते हैं 3 साल 5 साल में ये लोन खत्म हो जाएगा, गाड़ी हमारी हो जाएगी। लेकिन अगर हम जाहिर है कि एक बड़ा लोन ले रहे हैं तो उसका टेन्योर भी बड़ा होगा और उसकी अमाउंट भी बड़ी होगी, तो शायद वो अमाउंट को हम इतना ज्यादा अपने दिमाग पे सवार कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि बेहतर है कि हम किराया देते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो आई थिंक कि वो रेंट वर्सेस जो ओनरशिप है उसका भी इतना लोगों को आइडिया नहीं है, क्योंकि आप जितना रेंट दे रहे होते हैं आप उतना ही अगर इंस्टॉलमेंट में दे दें तो एट द एंड ऑफ द डे वो घर आपको मिल जाएगा। और जरूरी नहीं है कि आप वो 20 साल के लिए लें, अगर आप मकानदार आएगा भी नहीं निकालने के लिए। बिल्कुल नहीं आएगा। और हमारे भी जो रिकवरी ऑफिसर्स हैं, लोग अक्सर ये समझते हैं कि पता नहीं खुदा ना ख्वास्ता आपने एक दिन लोन लिया, अगले दिन वो खड़े हो जाएंगे किस्त दे दो, तो ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल आप जैसे रेंट पे करते हैं उसी तरह आप इंस्टॉलमेंट अपनी पे करें थ्रू एनी मींस। अगर आपने बैंक के थ्रू करना है, डिजिटली करना है तो आप कर दें, और वो अगर आप पे करते रहेंगे जैसे आप रेंट पे करते हैं तो कुछ भी मसला नहीं होगा। वो तो एक कमिटमेंट होती है ना जो आप कर रहे होते हैं। आप इवन रेंट पे रह रहे होते हैं तो आप रेंट भी तो देते हैं, तो वो सेम अमाउंट अगर आप इंस्टॉलमेंट के लिए निकाल लेंगे तो फिर एट द एंड ऑफ द डे घर आपका होगा। और जरूरी नहीं आप 20 साल के लिए, आप 10 साल के लिए भी अगर आपको लगता है कि आप वो इतना बड़ा लोन नहीं लेना आपने 20 साल के लिए, आप 10 साल के लिए लेना है तो इट्स योर चॉइस, क्योंकि वो टेनर तो आपका 3 से 20 साल के लिए आप उसमें जो भी सिलेक्ट करें। बिल्कुल उसमें यह है कि अगर आप ज्यादा अरसे तक का लोन लेते हैं तो आपकी इंस्टॉलमेंट छोटी हो जाती है, जाहिर है वो स्प्रेड उसका ज्यादा हो जाता है, तो हाँ एग्जैक्टली, तो फिर वो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो बजाय कि उसको ऐसे समझे, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि महंगाई हो जाएगी तो आपकी तनख्वाह भी तो बढ़ेगी ना,
तो फिर वो ये है कि वो इतना बर्डन आपके ऊपर होगा नहीं इवेंचुअली, तो वो फिर धीरे धीरे हो सकते हैं. और उसमें ये भी है कि आप इनकम क्लब भी कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं कर सकते तो आप अपनी वाइफ के साथ या अपने ब्लड रिलेटिव्स जो हैं उनके साथ करके, जिनका हेरिडिटी राइट होता है प्रॉपर्टी में, तो आप उनके साथ कर सकते हैं इनकम क्लबिंग. तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो फिर जॉइंट शेयरिंग हो जाती है आपकी. अच्छा, दूसरी इसी से एक और बात मेरे जहन में आई कि जिस तरह के मुख्तलिफ हम नॉर्मली देख रहे होते हैं कि बलून पेमेंट्स हो रही होती हैं, तो क्या ये ऑप्शन भी होता है आपके पास कि आपके पास कभी कोई पैसे आ गए, आपने उसको ज्यादा पे कर दिया तो आपका लोन कम हो गया, ये ऑप्शन भी होता है आपके पास? बिल्कुल, ये ऑप्शन है, बलून पेमेंट का ऑप्शन है. अगर आपको लगता है कि एक बड़ा चंक आ गया है आपके पास और आपने वो देना है इंस्टॉलमेंट में, तो आप दे दें. आपके लिए आसानी है अगर आप बलून पेमेंट्स दे रहे हैं. मतलब दादा की कोई प्रॉपर्टी थी जो आपके उसमें आपका हिस्सा आ गया, तो आपने अपना दे दिया, जो अमाउंट है वो कम कर लिया. बिल्कुल ऐसा ही है. राइट. अच्छा, दूसरे जाहिर है कि आप ये कह रही हैं कि जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में मॉर्गेज जो इंडस्ट्री है उसकी अवेयरनेस ज्यादा है, लोगों का पेनिट्रेशन ज्यादा है. आप हमारे मुल्क में क्या फ्यूचर देखती हैं मॉर्गेज का? एजाज साहब, अयाज साहब सॉरी, अभी वैसे ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखें कि रियल स्टेट सेक्टर बहुत एक्टिव हुआ हुआ है इस वक्त. हमारी ये कोशिश है कि एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाए ऑफ सम सॉर्ट्स. उस इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर इंस्टेंस बिल्डर की एसोसिएशंस हैं, जो रियल स्टेट सेक्टर है, जो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो इवन बैंकिंग सेक्टर है, अगर वो, और गवर्नमेंट की सपोर्ट ऑब्वियसली, अगर ये पूरा इकोसिस्टम एक डेवलप हो जाए तो मॉर्गेज फाइनेंस पाकिस्तान में डेवलप हो सकती है. Right. और इसके लिए इमरान साहब बहुत वैसे तो ही इज वेरी, क्या मैं कहूँ, बहुत ज्यादा इसके लिए उन्होंने काम भी किया है. उनका एक विजन है उनका उसके ऊपर. और इस सिलसिले में हमने बहुत अभी आप अगर देखें तो HBFC ने बहुत सारे रियल्टर्स और बिल्डर्स के साथ अग्रीमेंट्स भी साइन किए हुए हैं. तो हम वो सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. बट आई थिंक कि इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि कहीं किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी अगर एक सेक्टर ने इम्प्रूव करना है तो वो गवर्नमेंट सपोर्ट या उनकी जो ऑफरिंग्स है उसकी बगैर नहीं हो सकता. फॉर इंस्टेंस अगर आप डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में देखें तो एक खास इनकम सेगमेंट के लिए सब्सिडीज भी होती हैं. तो अगर ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाए तो आई डोंट सी अ रीजन कि मॉर्गेज इंडस्ट्री या मॉर्गेज फाइनेंसिंग सेक्टर पाकिस्तान में इवॉल्व ना हो या डेवलप ना हो सके. राइट. अच्छा, बीइंग मार्केटिंग और कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, एक चीज मुझे ये बताइए कि इन्हीं तमाम बातों से जो मेरे जहन में आई, हम नॉर्मली देखते हैं जैसे कि आपने खुद भी कहा कि अवेयरनेस जो है वो लोगों में नहीं है. डोंट यू थिंक कि HBFC उतना हेवीली उस चीज को हैमर नहीं कर रहा लोगों तक वो अवेयरनेस पहुंचाने में कि वी एग्जिस्ट देयर? क्योंकि अगर आप मुख्तलिफ बैंक्स की बात करें, मुख्तलिफ और इंस्टीट्यूशंस की बात करें जो कि आपको लोन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं या मॉर्गेज कर रहे होते हैं, तो वो वक्तन फवक्तन इस तरह की बहुत सारी चीजें पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्रिएट कर रहे होते हैं. जबकि हम HBFC को अगर देखें तो वो इतना हेवीली जो है वो इस तरफ इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते. डोंट यू थिंक इट्स राइट और रॉन्ग? No, you are absolutely right. जब when I joined HBFC तो देखिए इसमें मैनेजमेंट का भी एक विजन होता है. When I joined HBFC, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में वैसे भी इतनी आप देखें NBP की भी बहुत ही कम कैंपेन्स आ रही होती हैं. तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट था व्हेन आई जॉइंड. लेकिन इमरान साहब के आने के बाद बहुत चेंज हुआ है वो जो हमारा मोडस ऑपरेंडी जिसको आप कह लें. तो अब हम बहुत सारे चैनल्स पे और बहुत सारे मीडियम्स हमने अब यूज़ करने शुरू किए हैं वो अवेयरनेस डेवलप करने के लिए. हमने हेवी इन्वेस्टमेंट की डिजिटल एडवर्टाइजिंग में, स्पेशली अभी ओवरसीज सेगमेंट की जो बात हो रही थी, हमने इसी साल में 2023 में डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स किए. अब हम और कोलैबोरेशंस भी देख रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस हम किस तरह, क्योंकि डिजिटल का ज़माना है, तो हम नॉट जस्ट आर प्रोसेसेस जिनको हमने डिजिटाइज किया है, अब हम उस सेक्टर की तरफ भी जा रहे हैं. तो यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, क्योंकि इमरान साहब को आए हुए अभी 2 साल ही हुए हैं. तो उसमें हमने बहुत इम्प्रूव किया है एज अ इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ओन्ड था और जो बिल्कुल जिनकी मार्केटिंग नहीं होती थी, ना के बराबर थी. तो उसके मुकाबले में आई थिंक वी आर फार बेटर देन व्हाट वी वर इन 2020 या उससे पहले. तो अब आप देखेंगे कि हम डिजिटली भी और जो कन्वेंशनल मोड ऑफ एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग है उसके अंदर भी आपको HBFC नजर आएगा. बिकॉज जब एक विजन होता है आपका कि आपने वो करनी है तो वो ग्रेजुअली होती है. वो अगर हमने एक कैंपेन कर दी, उसके बाद बीच में गैप आ गया और उसके बाद एक गैप के बाद आपने किया, तो वो फिर आप
लोग भूल जाते हैं, तो वो ऑलवेज टॉप ऑफ द माइंड रहने के लिए आपको, फिर मैं वही जो कह रही हूँ कि हम वक्तन उनको रिकॉल देते रहते हैं। तो इस सिलसिले में हम को ब्रांडिंग भी करें, जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ भी हम अलायंसेस बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस ग्राना इज आवर पार्टनर, और बिल्डर्स भी हैं, तो वो भी फिर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी हो रही है, को ब्रांडिंग भी हो रही है, डिजिटल जो हम खुद करें वो हो रही है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी हो रही है। तो आई थिंक अभी हमने उस जर्नी में पहला स्टेप लिया, क्योंकि एक लंबा टाइम था जब हाउस बिल्डिंग बिल्कुल ही गायब था मंजर से, और लोग बिल्कुल भूल भी गए, या जिनको पता था वो अपने पुराने लोगों से ही पता चला। राइट। और ओवरऑल पाकिस्तान भर में कितनी आउटलेट्स हैं HBFC की? हमारी इस वक्त टोटल 51 ब्रांचेस हैं जो अक्रॉस पाकिस्तान है। उसमें बिल्कुल आप फार फ्लंग एरियाज में भी हैं, गिलगित, चित्राल, हुंजा, जहाँ पे नॉर्मली बैंक्स की नहीं भी हो रही होती फाइनेंसिंग, तो हम वहाँ करदू, AJK, यू नेम इट एंड वी आर देयर। तो वो हम वहाँ पे फाइनेंसिंग कर रहे हैं, और फिर ब्रांचेस इवन अब जहाँ पे नहीं है हमारी प्रेजेंस, तो वो हमने क्योंकि डिजिटल सब चीज़ें अवेलेबल करके रखी हैं, तो पीपल कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस थ्रू एनी ऑफ द डिजिटल मीडियम्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड फॉर देम। राइट। तो इसमें रूरल और अर्बन दोनों एरियाज शामिल हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें कोई सर्टेन क्राइटेरिया भी है कि क्या परसेंटेज रूरल में होती है या अर्बन में होती है? लेकिन जाहिर है कि अर्बन एरियाज में जो है वो इस तरह के लोग ज्यादा अवेल करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा। लेकिन या साहब इसमें बिल्कुल आप ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि शायद जो अर्बन एरियाज हैं वो बहुत ज्यादा हों। हमारे पास कुछ ऐसी ब्रांचेस भी हैं जो बिल्कुल रूरल एरियाज में हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छी फाइनेंसिंग हो रही है। बिल्कुल। तो आई थिंक कि ये हमारा ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम अर्बन सिटी में रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद यहाँ ही के लोगों को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हम स्टैट्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रूरल एरियाज में भी हैं कुछ जगह ऐसी जहाँ पे लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, और बहुत कल्चर्ड है वो, उनका सिविक सेंस भी बहुत अच्छा है, टाइमली पेमेंट्स होती हैं। तो आई थिंक ये एक डिफरेंट बिल्कुल हमारा एक्सपीरियंस है जब आप अर्बन और रूरल की बात कर रहे होते हैं। राइट। अच्छा, और ये जो क्वेरीज होती हैं नॉर्मली क्या परसेंटेज होगी लोगों की जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे हासिल करना चाहते हैं? परसेंटेज तो मैं आपको, क्वेरीज तो हमारे पास खैर बहुत आ रही होती हैं, लाइक डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास लाइक 400-500 क्वेरीज तो आ रही होती हैं। लोग सोच रहे होते हैं, बिल्कुल आ रहे होते हैं, जो हमें डायरेक्टली आ रही होती हैं। जो ब्रांचेस में लोग आ रहे होते हैं वो अलग है। मैं आपको सिर्फ ये डिजिटल क्वेरीज के बारे में बता रही हूँ जो हमारे पास आ रही होती हैं थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो लोग इंक्वायर तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो फिर उन कुछ लोगों में डर भी होता है, झिझक भी होती है, तो वो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके पीछे हट जाते हैं, वो कमिटमेंट नहीं करना चाह रहे होते, और कुछ हैं जो इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और फिर हम उनको फैसिलिटेट भी करते हैं। तो इसीलिए वी ऑलवेज हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो सिर्फ उतना आधा पौनी इन्फॉर्मेशन की सिर्फ लेके कि आप इंटरेस्ट रेट क्या है और ये और वो, इस तरह के सवाल करके अपने आप को परेशान ना करें। आप बस ये पूछें कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है, और फिर ये देखें कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो वो ये है कि इन्फॉर्म डिसीजन आप लें तो वो ज्यादा अच्छा है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप हमें कॉल करें या हमें लीड फॉर्म के थ्रू अप्रोच करें, तो हमारे जो कस्टमर सर्विस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपको एक कैलकुलेशन करके देते हैं बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइड, कि आपकी सैलरी कितनी है, लोन कितने अरसे के लिए चाहिए आपको, और आपकी सैलरी क्या है। तो वो आपको एक बना के देते हैं कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट ये बनेगी, और आपका जो लोन का अमाउंट है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वो ये है। तो वो ये है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी होती है और आसान होती है आपके लिए प्रोसेस करना, कि अच्छा ये मुझे देना है, बजाय इसके कि आप वो वाले सवाल करें जिनसे आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है और ये तो बड़ी महंगाई है। तो आई थिंक कि वो आप अपने आप को मजीद परेशान करेंगे, तो वो बिल्कुल आप उनको करवाएं उनसे। बल्कि आई एनकरेज पीपल, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारी बहुत सारी कैंपेन से चली हैं, और जब हम कस्टमर्स का फीडबैक लेने के लिए हम कॉल्स करते हैं उनको और पूछते हैं कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हमारे सर्विस क्वालिटी के लोगों ने आपको कॉल की थी, हमारे सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स ने आपको कॉल की थी, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस। तो फिर वो हमें बता रहे होते हैं, हम बोलते हैं कि आपने बीच में से डिसकंटिन्यू कर दिया, व्हाई डिडंट यू कंटिन्यू द जर्नी। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं वो तो इतना था, मैंने हमसे हमेशा पूछते हैं आपने कैलकुलेशंस कराए थे, नहीं वो हमने नहीं कराए थे। मैंने कहा आप वो करवाया करें, आप वो दिया करें। आप 4 सवाल मुश्किल पूछेंगे तो आप खुद परेशान होकर रहेंगे, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो फिर वापस उन्होंने अप्रोच किया और वो हमारे आज कस्टमर्स हैं। तो आई थिंक कि वो भी हमें अपना सोचने का तरीका भी थोड़ा सा आई थिंक मॉडिफाई करना पड़ेगा। जाहिर है कि वो कमिटमेंट थोड़ी बड़ी होती है, और बड़ी कमिटमेंट्स के लिए तो आपको थोड़ा अपना दिल भी मजबूत करना होता है। तो आपने
जो ये बेसिक जाहिर है कि आपने जब इंफॉर्मेशन ले ली और डॉक्यूमेंटेशन की जाहिर है उसके अंदर जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इस वजह से भी खौफजदा हो जाते हैं कि बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, ये देना पड़ेगा, ये चीजें मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। क्योंकि जाहिर है कि जब तक आप किसी चीज के बारे में खोज नहीं लगाएंगे, जब तक आप इरादा नहीं करेंगे, तो आप नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे और आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक जो आपका कहना चाहिए कि इंफॉर्मेशन है, उसमें कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं। बिल्कुल, आप जो EMI अपनी कैलकुलेट करा रहे होते हैं वो उसमें कोई डॉक्यूमेंट तो जाहिर है आपसे नहीं मांगेंगे। हाँ, अगर आप जब प्री अप्रूवल का जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत बेसिक चीजें आपसे मांग रहे होते हैं। आपके इनकम के डॉक्यूमेंट्स या आपकी वो जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो मांग रहे होते हैं, CNIC मांग रहे होते हैं। जब आप यू आर रेडी टू अवेल द लोन, तब वो आपको बता रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली और मुझे पता चल गया मेरी इंस्टॉलमेंट इतनी बनेगी बेस्ड ऑन द वर्बल इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव प्रोवाइडेड, और मैं इतने अमाउंट के लिए एलिजिबल होंगी। लेट्स से कि आप कहते हैं कि जी मैं 10 मिलियन की एक प्रॉपर्टी है या 20 मिलियन की एक प्रॉपर्टी है जो मैं मॉर्गेज करवाना चाह रहा हूँ, तो इसमें मेरा परसेंटेज क्या होगा, मुझे कितना फाइनेंस हो जाएगा, टेन्योर क्या होगा, इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने दी, फिर मैंने फॉर इंस्टेंस आपको बता दिया कि आप इतने लोन के लिए एलिजिबल है एक्स अमाउंट के लिए। तो आपने वैसे बताया नहीं अभी तक, कैलकुलेट नहीं किया ना, क्योंकि उसके लिए और सिर्फ ये एक सवाल नहीं होता ना, इसमें फिर मुझे आपकी एज भी चाहिए होगी, फिर मुझे आपकी तनख्वाह भी चाहिए होगी। लोग मेरे ख्याल से इस वजह से भी भागते होंगे कि आप लोग एज पूछते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो अक्सर अपनी एज नहीं बताते। तो वो तो आपको पता, कॉन्फिडेंशियल होती है, हम ऐलान थोड़ी करते हैं। तो वो देखिए, क्योंकि एज आप जब तक नहीं बताएंगे तो फिर हम उस कैसे हिसाब लगाएंगे, क्योंकि आपका टेनर भी तो डिफाइन होना है ना। तो आपको अपनी एज बतानी, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। आप सिर्फ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को बतानी है, अपनी एज बतानी है, अपनी टेनर जाहिर है वो आपने कितने अमाउंट चाहिए आपको, वो 3-4 चीजें आपको वो बतानी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन। वो मल्टीपल चॉइसेस आपको देंगे। बिल्कुल मल्टीपल चॉइसेस। तो आप वो जब देंगे ना तो कम से कम ये आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो आपने फॉर इंस्टेंस 10 मिलियन की प्रॉपर्टी देखी हुई है, इसमें से इतना लोन फॉर इंस्टेंस 80-90 लाख रुपए आपको HBFC दे रहा है, और फिर बाकी आपने खुद उसमें अपनी इक्विटी डालनी है और वो फिर आप ले सकते हैं वो घर। तो वो इन्फॉर्मेशन आप से वर्बल इन्फॉर्मेशन होती है, उससे आपको पता चल जाता है व्हेनेवर यू आर रेडी। तो फिर आपसे हमारे जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हैं वो 3-4 बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। उसमें CNIC होता है, आपकी सैलरी स्लिप होती है या बैंक स्टेटमेंट होती है। तो वो 3-4 डॉक्यूमेंट्स बहुत बेसिक होते हैं, वो आपने देने होते हैं, और वो एक प्री अप्रूवल या प्रायर अप्रूवल ऑफर लेटर सॉर्ट ऑफ आपको दे देते हैं डॉक्यूमेंट, जो बिल्कुल गारंटी होती है कि आप इतने लोन के लिए एलिजिबल हो गए। फिर आप उस लोन को देके प्रॉपर्टी अगर आपने नहीं देखी है तो वो ढूंढना शुरू कर दें, और अगर आपने पहले से देखी हुई है तो आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे इतना लोन मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल कर दिया है हमने इस प्रोसेस को, और प्रायर अप्रूवल 3 दिन में हो जाता है, 72 आवर्स में। तो जाहिर है कि आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आपकी कुछ वो आपको खोजते होंगे, कुछ देखते होंगे कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक भी कह रहे हैं या नहीं कह रहे। वो तो जाहिर है हर जगह असासे आपने डिक्लेयर किए या नहीं किए। असासे तो खैर नहीं मांग रहे होते, लेकिन वो ये है कि देख रहे होते हैं कि आपका ओवरऑल एक्सपेंस कितना है, क्योंकि वो तो जब मतलब वो जो इंस्टॉलमेंट है वो आप निकाल भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जाहिर है वो तो आपको थोड़े बहुत चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं जिससे आपके लिए आसानी होती है कि वो आप शायद उस तरह की कैलकुलेशन ना कर पा रहे हो कि अच्छा बच्चों की फीस और इसको निकालने के बाद मैं कितना अमाउंट दे पाऊंगा। तो वो हमारे जो लोग हैं बिल्कुल वो करके देते हैं आपको, और इट्स फॉर योर बेनिफिट, और वो जाहिर है उसकी कोई अलग से कॉस्ट नहीं होती, फिर वो आपको बता रहे होते हैं, और ये कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। तो इसीलिए हम इस पूरे प्रोसेस की बात नहीं कर रहे होते कि लोग इंटिमिडेट ना हो और उससे घबरा के वो ये ना कहें कि मैं अप्लाई ही नहीं करता। तो आप करें, क्योंकि 72 आवर्स इज नो टाइम कि आपको प्रायर अप्रूवल मिल जाए। तो फिर आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, तो फिर जो भी आगे का प्रोसेस है वो हमारे ब्रांचेस कर रही होती हैं और फिर आपको फैसिलिटेट करती हैं। इतना वो भी कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं आगे का, क्योंकि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अगर उनकी वेरिफिकेशन हो रही होती है तो वो आपकी आसानी के लिए हो रही होती है कि कहीं कोई मसला ना हो जाए आगे चल के प्रॉपर्टी में, उसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स क्लियर एंड एवरीथिंग। तो वी हैव हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आम है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कम से कम हमारे साथ आपको ये मसला नहीं होगा कि आप जब लेके आएंगे या कोई प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे कंसल्टेंट्स प्रॉपर्टी को चेक कर रहे होते हैं। तो इवैल्यूएटर्स जब जाके चेक कर रहे होते हैं और वो सब देख रहे होते हैं, तो उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि ये एग्जिस्ट भी करता है, बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो आपके फायदे के लिए, क्योंकि प्रायर अप्रूवल में हम ये नहीं कर रहे होते। प्रायर अप्रूवल में हम आपको ये बताते हैं कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा, उसके बाद आपने अगर प्रॉपर्टी ऑलरेडी देखी हुई है तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स ले आए, तो वो वेरिफिकेशन हो जाएगी उनकी, उसके बाद आपको डिसबर्समेंट हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत क्राइटेरिया रह गया उसको फुलफिल करके एंड दे विल फाइनली डिसबर्स द अमाउंट टू यू। राइट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें वो ये है कि
कोई आपका कस्टमर है जिसने जो लोन है वो अवेल किया हुआ है और खुदा न खास्ता उसकी कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है या वो जो है उसका खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाता है, तो फिर लोन जो है वो किस तरह रिकवर किया जाता है? अयाज साहब, इसमें ऐसा है कि हमारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंश्योर्ड होती हैं. प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इज पार्ट ऑफ द जो हमारे फीचर्स हैं हाउसिंग लोन का, वो एक बहुत ही स्पेशल फीचर है. उसमें ये होता है कि इन केस ऑफ डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी सेटल करती है और वो आपका क्लियर हो जाता है. लाइक वंस द अकाउंट इज सेटल्ड तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके इनहेरिटेंस जिनको जानी है उनको हम दे देते हैं और द लोन इज डिपेंडेंट्स जो होते हैं जी आपके डिपेंडेंट्स हैं उनको मिल जाते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड इट्स सेटल्ड. राइट. और इन दी एंड आप कोई स्पेशल मैसेज हमारे लिसनर्स को देना चाहें? बिल्कुल देना चाहूँगी. मुझे बस एक यही बात लोगों से कहनी है आपके चैनल के थ्रू कि लोन ठीक है बड़ा खौफनाक सा वर्ड है लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है. हम अपने कंफर्ट जोन्स में थोड़े रहने की आदी होते हैं फिर, लेकिन हमारे ख्वाब भी होते हैं. वो ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको उस कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल के एक्सप्लोर करना होता है दुनिया को. तो आप अगर घर तो हर एक का ख्वाब होता है, तो आप आपके ख्वाब का घर और आपके उसमें सिर्फ एक स्टेप की लेने की ज़रूरत है. तो आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आएं और हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें क्योंकि वहाँ पे आपको अलग अलग चैनल्स नज़र आएंगे, व्हाट्सएप, डिजिटल फॉर्म्स या हमारा कॉल सेंटर का नंबर. उनमें से किसी के थ्रू भी आप हमें अप्रोच करें या ईमेल कर दें अगर आप बिल्कुल ही किसी से बात नहीं करना चाहते और एक क्वेरी देना चाहते हैं. तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जब आपको कॉल करेंगे तो फिर आपको थोड़ी तसल्ली होगी कि ये इतना भी कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है. तो आप या तो आप अपना ख्वाब पूरा करने की तरफ कदम लें या सारी जिंदगी ख्वाब ही देखते रहें. इट्स योर चॉइस. और घर को जो है वो मकान बनाना आपकी जिम्मेदारी है. आपको HBFC जो है वो एक लोन प्रोवाइड करेगा जिससे आप अपने ख्वाबों की ताबीर कर सकते हैं और उसके लिए आपको सोचना होगा, प्लान करना होगा. बहुत शुक्रिया जाविया कि आप हमारे स्टूडियोज आई. थैंक यू सो मच साहब. थैंक यू वेरी मच. लिसनर्स, हमारे साथ मौजूद थी सईदा जाविया रियाज जो कि सर्व कर रही हैं एज मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एट हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी HBFC के नाम से जिसे हम जानते हैं. और वक्त अब आपसे इजाजत चाहने का है. कल आपसे फिर होगी मुलाकात, सेम टाइम सेम शो एंड सेम रेडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज. This is Mira FM 107.4.